स्टेप थ्योरी में लॉजिक गेट्स, जैसे कि लॉजिक गेट्स के बारे में हम जानकारी देना चाह रहे थे। लॉजिक गेट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में जैसे कि आपका कंप्यूटर हुआ, ठीक है, डिजिटल घड़ी हुए, या फिर आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं जैसे टीवी, कंप्यूटर और जैसे कि आपके पास डिजिटल वॉच होता है, इन सभी चीजों में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गेट प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये जो गेट्स होते हैं इनके दो काम होते हैं। बेसिकली दो काम कौन कौन से होते हैं? ये दो तरीके से काम करते हैं, या तो 0 के स्टेज पे या 1 के स्टेज पे। ठीक है, यहाँ पे जो 0 दे, अगर 0 है उसका आउटपुट, इसका मतलब ये होता है कि या तो वो लो होगा या कम होगा या फिर वो ऑफ स्टेज पे होगा। ठीक है, ऑफ का मतलब समझ ही रहे हो, जैसे कि आप पंखा, टीवी, फ्रिज यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ऑफ स्विच लगाते हैं। स्विच लगाते हैं काहे के लिए? उसको ऑन ऑफ करने के लिए, उसको चालू या बंद करने के लिए। वैसे हम डिजिटल परिपथों में इस लॉजिक गेट्स का प्रयोग करते हैं उसको चालू या बंद करने के लिए। अगर 0 आपके पास सिग्नल है और आउटपुट आपको 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वह परिपथ जो है वो ऑफ स्टेज में है। ठीक, अब यदि आपके पास आउटपुट जो 1 आ रहा है, 1 का मतलब हो सकता है हाई, अधिक या ऑन। इसका मतलब जो आपका परिपथ है, डिजिटल परिपथ है, वो ऑन की कंडीशन में है, मतलब चालू के लिए तैयार है। ठीक है, अब बात करें लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट्स जो बेसिकली होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है जिसमें कि आपका पहला जो गेट होता है नॉट गेट होता है, दूसरा जो गेट होता है एंड गेट, और तीसरा जो होता है वो और गेट होता है। ठीक है, अब प्रतीक के बारे में बात करें तो अक्सर एग्जाम में आपको प्रतीक के बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में कितने आउटपुट, कितने इनपुट होते हैं और जो इनपुट दिया जाता है उस पर आउटपुट कैसा मिलता है, इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। हम यहाँ पे वही बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जो एक इसका प्रतीक जो होता है, एक त्रिभुजनुमा होता है, त्रिभुज के आगे एक बबल लगा होता है। ये जो गोल आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत जरूरी होता है इसको लगाना, क्योंकि यही पहचान है नॉट गेट की। अगर आप बबल नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इन्वर्ट करना। इन्वर्ट करने का मतलब यदि आप उसको 1 दे रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट आपको उल्टा मिलता है, 0 मिलता है। इसकी खास बात क्या है? अगर देखा जाए परिभाषा के हिसाब से तो आप देख रहे हैं एक इनपुट है और एक ही आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, तो आपके पेपरों में या फिर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? एक ही इनपुट होता है तथा एक ही आउटपुट होता है। ठीक है, एक से ज्यादा इनपुट नहीं होते हैं। पेपरों में अक्सर पूछते हैं आपसे कि वह कौन सा गेट होता है जो कि नॉट मतलब एक इनपुट वाला होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो आप कह सकते हैं नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। अब बात करें सत्य तालिका की। सत्य तालिका या सत्य सारणी, इसमें क्या है? आपको दिखाना एक तरफ लिखा होता है इनपुट जो हम देते हैं और एक तरफ आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं हम इनपुट ए दे रहे हैं और हमें प्राप्त हो रहा है ए पे बार। ए पे बार का मतलब जस्ट इनवर्ट, उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने दिया, यदि मान लीजिए हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? इसका उल्टा। उल्टा मतलब 1, मतलब कोई चीज ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, मतलब हमने उसको सप्लाई नहीं दी है, तो वो चीज क्या है? हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो चालू कंडीशन में होगी। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको ऑफ सप्लाई को ऑन करेंगे, ऑन का मतलब बंद करना, मतलब ऑन करना। ठीक है, वैसे ही ये क्या करेगा? नॉट गेट क्या करेगा? आपको उस चीज को, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑफ कर देगा। ऑफ कर देगा मतलब 0 देगा, आउटपुट जो आएगा उसमें क्या आएगा? 0 आएगा। वही बात यहाँ पे कही जा रही है, यदि इनपुट हम 1 देंगे तो आउटपुट क्या हमें मिलेगा? 0 मिलेगा। ये हो गई बात हमारी नॉट गेट की। अब एंड गेट पे आते हैं। एंड गेट हमारा लॉजिक मेमोरी का दूसरा गेट कहलाता है। ठीक है, इस गेट में क्या होता है? इसका जो प्रतीक है वो जैसे कि आपका डी लिखा हुआ है, लास्ट का ए एंड डी, एंड वैसे ही डी की तरह इसका सिंबल बनता है, प्रतीक जो बनता है। इसके इनपुट और आउटपुट की बात कर लें, इसमें जो आउटपुट होते हैं बेसिकली एक ही आउटपुट होता है, और इनपुट की बात करें तो 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं, एक नहीं होगा। ठीक है, इस एंड गेट में लॉजिक जो इनपुट साइड होगा, इनपुट साइड में कम से कम 2 होंगे। कम से कम कितने इनपुट होंगे? 2 इनपुट होंगे। ये आपका जो साइड है वो कौन सा साइड है? इनपुट साइड है, इनपुट है। और जो ये वाई वाला आपको दिख रहा है ये आपका जो है आउटपुट है। ठीक है, हम इनपुट देंगे 2, इसको 2 पॉइंट्स होंगे हमारे इनपुट के, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या
नंबरों की संख्या, इनपुट की संख्या और भी हो सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। इसलिए इसका कहा गया है जो इसके इनपुट होंगे 2 या 2 से अधिक इनपुट होंगे तथा एक ही आउटपुट हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्किट, इसको समझने के लिए कैसे काम करता है हम एक सर्किट ड्रॉ किए हैं। ठीक है, उस सर्किट में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी सिंबल जो है ये बैटरी का सिंबल है। इस बैटरी के साथ 2 श्रेणी क्रम में, ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में 2 स्विच लगाए गए हैं। 2 कौन से स्विच है? स्विच है, किटकैट स्विच है, स्विच जो भी है आप कैसा भी स्विच कर सकते हैं। 2 स्विच लगे हुए हैं जो कि श्रेणी क्रम में है। जो स्विच है वो इनपुट की तरह कार्य कर रहे हैं, मतलब इनपुट ए और इनपुट बी। ठीक है, अब साथ में हमें एक लैंप लगा रखा है ताकि हमें आउटपुट देख सके। लैंप का मतलब लोड है, यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं लोड के रूप में। हमने लगाया है लैंप, मतलब एक बल्ब लगाया है जो कि इसके जलने और बुझने से हम अपना इनपुट और आउटपुट का पहचान कर सकते हैं। अब बात करें तालिका की, तालिका के हिसाब से देखें तो यदि हमारे पास इनपुट जो है इसमें इस वाले दोनों स्विच खुले हुए हैं, दोनों स्विच खुले हुए हैं मतलब दोनों स्टेज जो है 0 0 है, मतलब हम ए पे भी 0 दिया और बी पे भी 0 दिया, मतलब ए पे 0 दिया और बी पे भी 0 दिया, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? आपको पता ही है दोनों स्विच खुले हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, जो हमारी सप्लाई है विद्युत धारा जो है यहाँ तक जाएगी और इधर से होते हुए यहाँ तक आएगी, लेकिन आपस में कोई परिपथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, खुला परिपथ है। खुला परिपथ होने की वजह से हमारा जो आउटपुट है वो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। ये तो आपका पहला केस है। अब दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में क्या होता है? दूसरे केस में क्या A 0 हो और B 1 हो। B 1 का मतलब हमने जो स्विच है हमारा, इस स्विच को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, एक स्विच हमारा खुला हुआ है और दूसरा स्विच बंद है। उस स्टेज में क्या होगा? बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? इस स्टेज में बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि हमारी जो करंट है वो इधर से फ्लो होकर जाएगी और एक इधर से फ्लो होते हुए यहाँ तक आएगी, लेकिन आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट न होने की वजह से मतलब ये जो परिपथ है एक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, जिससे कि हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो हमें आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा इनपुट हम कैसे देंगे? हम तीसरा इनपुट देंगे इस तरीके से कि हम क्या करें? ए को बंद कर दें और बी को खोल दें। ठीक है, मतलब ए के पास क्या इनपुट दे? 1 इनपुट दे और बी को कौन सा इनपुट दे? 0। ठीक है, अब इस स्थिति में अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या आपका बल्ब जलेगा? नहीं जल सकता है। क्यों नहीं जल सकता है? क्योंकि बात वही आ गई, यहाँ जो परिपथ है एक तरीके से खुला परिपथ है। अब खुला परिपथ होने की वजह से आपकी जो करंट है इस पूरे सप्लाई में पूरा परिपथ जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कंप्लीट न होने की वजह से आपका जो बल्ब है वो नहीं जल पाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा? आपका 0 आएगा। अब कंडीशन आपकी चौथी कंडीशन है। चौथी कंडीशन में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यदि ये कह रहा है कि यदि ए और बी दोनों क्या है? 1 1 है। 1 1 का मतलब दोनों बंद है। ठीक है, दोनों क्या है? ऑन है, ऑन स्टेज में। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है? ऑन होता है। ऑन का मतलब 1 होता है। अब यही बात करें ऑफ की, ऑफ मतलब क्या होता है? 0। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? दोनों कंडीशन जो है, दोनों इनपुट जो है 1 है, तो 1 पे क्या होगा? हमारा लैंप चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, जो धारा है वो इधर से फ्लो होगी, यहाँ पे आएगी बल्ब के पास और यहाँ से फ्लो होते हुए इन दोनों इनपुट को बल्ब जो बल्ब है, बल्ब को आपकी सप्लाई मिलेगी और सप्लाई मिलते ही आपका जो लैंप है वो जल उठेगा। ठीक है, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो एंड गेट था उसका कार्य कर रहा था। अब आपसे पेपर में आपसे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि वह कौन सा गेट है जिसके एक इनपुट हाई हो और एक इनपुट लो हो तो आउटपुट लो प्राप्त हो रहा हो। वह कौन सा गेट है जिसका एक इनपुट हाई हो और एक इनपुट लो हो
तो आउटपुट जो है हमेशा लो प्राप्त होता है। तो आप आराम से इत्मीनान से सोच के बता सकते हैं कि भाई एक हमारे पास गेट था, इसमें कोई सा भी एक इनपुट अगर 0 प्राप्त हो रहा था तो वहां आपको क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था। देखिए इनपुट में क्या है? 0 0, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। इनपुट में 1 है और 0 भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 होने की वजह से आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, लेकिन 0 होने की वजह से क्या मिल रहा है? 0। 1 कब मिल रहा है? जब हमारे पास इनपुट दोनों इनपुट है, 1 1 है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब ये स्टेज जो है, अब ये आपने देखी 2 इनपुट वाली, हो सकता है कि यह 3 इनपुट का हो, 4 इनपुट का हो, ठीक है। कंडीशन वही रहेगी, यदि इन चारों, अगर 3 इनपुट की बात करें, 3 इनपुट वाला अगर आपके पास एंड गेट है, तो 3 इनपुट वाले एंड गेट में क्या होता है कि अगर तीनों इनपुट 1 1 है, ठीक है, यदि तीनों इनपुट 1 1 है तो आप जो आउटपुट होगा वो आपको 1 मिलेगा। अन्यथा किसी भी कंडीशन में यदि कोई भी इनपुट, तीनों इनपुट में से या चारों इनपुट में से कोई भी इनपुट यदि 0 होता है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 ही प्राप्त होगा। ये एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसकी सर्किट जो बनता है, इसका जो सर्किट हम बनाते हैं वो कैसा होता है? श्रेणी क्रम में होता है। और श्रेणी क्रम में एक खास बात होती है, यदि कोई भी एक स्विच खुला रह गया तो हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलता है, ठीक है। अब बात करें और गेट की। और गेट में क्या है? और गेट का ये जो प्रतीक होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, जस्ट आप हल्का सा शेप में होता है, मछली के आकार का, ठीक। इसमें भी इनपुट की बात कर लें, इसके भी इनपुट जो होते हैं 2 होते हैं या 2 से अधिक होते हैं, 2 से कम नहीं होते हैं। इनपुट कितने होते हैं? 2 होते हैं या 2 से अधिक होते हैं। अब परिभाषा की बात कर लें, परिभाषा क्या हो सकती है इसकी? इसकी परिभाषा जो होगी वो यह होगी, वह गेट, ठीक है, वह गेट जिसके 2 या 2 से अधिक इनपुट हो और आउटपुट की संख्या केवल 1 हो, ठीक है, आउटपुट कितने हो? केवल 1 हो, तो वह गेट क्या, कौन सा गेट कहलाता है? वह गेट और गेट कहलाता है, ठीक है। और गेट और एंड गेट दोनों की परिभाषाएं लगभग सेम है, ठीक है। बस अंतर क्या है? अंतर जो होगा आपका, ये जो सत्य तालिका आप देख रहे हो या बल्ब जलाने की बात की जाए तो इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। यहां पे आपने देखा एंड गेट में जो क्रम था स्विचों का, वो कौन से क्रम में था? श्रेणी क्रम में था, श्रेणी क्रम में। यहां बात करें स्विच किस क्रम में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपकी बैटरी लगाई दी गई है, प्लस माइनस क्या है? ये बैटरी है। ये 2 स्विच लगे हुए हैं, स्विच ए और स्विच बी। ये जो है आपका लोड है या इसको कह सकते हैं लैंप। अभी हमने यहाँ पे लैंप लगा रखा है लोड पे, ठीक है। अब देखते हैं ये लैंप कब जलता है, ठीक है। हमारे पास इनपुट क्या है? इनपुट 2 इनपुट है, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। बी वाले पे क्या क्या दिया है हमने? एक बार 0 दिया है, एक बार 1 दिया है, एक बार 0 दिया है, एक बार 1 दिया है, ठीक है। ए वाले पे क्या किया है? एक बार 2 बार 0 और 2 बार 1 दिया है। अब बात करें इसको, देखते हैं कब चलता है। अब कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि ए भी 0 है, मतलब खुला परिपथ है, ऑफ स्टेज में है, और बी भी ऑफ स्टेज में है। तो क्या हमारा बल्ब जल सकता है इस स्टेज में? बिल्कुल नहीं चलेगा। जब स्विच ही खुला हुआ है, ठीक है, स्विच क्या है? ऑफ है, ठीक है। जब स्विच ऑफ है तो सप्लाई, पावर सप्लाई जो है हमारी परिपथ में पूर्ण रूप से बह नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब लगा होगा या लोड लगा होगा वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं, अभी तो पहला देखा। अब दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में क्या कह रहा है? इनपुट ए जो है वो 0 है, इनपुट ए क्या है? 0 है, मतलब खुला परिपथ है, ठीक है। स्विच जो है खुला हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है वो स्विच खुला हुआ है। अब बी की बात करें तो बी क्या कह रहा है? B1 है। B1 का मतलब आपका जो स्विच है ये बंद स्विच है, इसको क्या कर दिया? ऑन कर दिया, मतलब 1 कर दिया या फिर ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने से क्या हो गया हमारा? अब देखिए यहां से करंट फ्लो हो, करंट कहां है? ठीक है, यहां से फ्लो होता हुआ यहां पर जाए,
यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं क्योंकि ये खुला हुआ था। फिर वो इधर से अगर पाइप बहे, ये तो बंद परिपथ है, यहाँ से होता हुआ वो इधर को चला जाएगा और यहाँ से होता, मतलब ये क्या हो रहा है, बंद परिपथ तैयार हो रहा है हमारा। जब बंद परिपथ तैयार होता है, उस बंद परिपथ में जो भी लोड लगा होता है वो ऑन हो जाता है, चल उठता है या चल उठता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लगा रखा है लोड के रूप में बल्ब, क्या होगा, ये जल उठेगा। अगर हमने यहाँ पे लगा रखा होता पंखा तो ये चल उठता। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्या होगा, बल्ब होगा। इसका मतलब जो हमने लोड लगा रखा है, मतलब जो बल्ब लगा रखा है वो जल उठेगा। ठीक है, अब कंडीशन 3 की बात करें। कंडीशन 3 में क्या कह रहा है कि आपका ए जो है, स्विच ए है वो क्या है, 1 है, मतलब 1 का मतलब क्या है, ऑन है। स्विच ए जो है वो ऑन है, ऑन का मतलब 1 है। अब बी की बात करें तो बी जो है वो क्या है, ऑफ है। बी क्या है, 0 है या ऑफ। बी क्या है, 0 है या फिर ऑफ है। उस स्थिति में क्या होगा, अब करंट फ्लो करा है तो करंट इधर से फ्लो होता हुआ एक क्लोज पाथ बनाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, फिर इस केस में क्या होगा, हमारा जो बल्ब लगा हुआ है वो जल जाएगा, आउटपुट में 1 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा केस हो गया आपका। चौथे केस की बात करें, चौथे केस में देखा जाए तो आपके 2 स्विच लगे हुए हैं। ये चौथा केस कह रहा है ए भी 1 हो, बी भी 1 हो। 1 का मतलब ए भी ऑन हो और बी भी ऑन हो, मतलब ए स्विच क्या है, ऑन है। ठीक है, और बी स्विच क्या है, ये भी ऑन है। तो लैंप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ऑन है, ठीक है, दोनों क्लोज पाथ बना रहे हैं, तभी हमारा लैंप क्या करेगा, जलेगा। 1 का मतलब क्या है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। और 0 का मतलब क्या है, बल्ब जो है ऑफ, मतलब नहीं जल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे गेट्स हैं। ठीक है, अब इन गेटों से, इन 3 गेटों से मिलकर अन्य भी गेट बने होते हैं। ठीक, वो गेट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे अगले चैप्टर।